भक्ति करना बड़ा सुगम हो जाता है, उसके लिए कठिन नहीं रहता। परंतु हम क्या करते हैं कि हम इन बातों की ओर ना तो गौर करते हैं और ना ही अपना मन उसमें लगाते हैं और ना ही अपनी मेहनत करना जानते हैं। जब तक इंसान कुछ भी नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। ध्यान लगाने की बात है, मन को ही टिकाना पड़ेगा। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन को जब अंदर में तुम टिकाओगे, नाम में लगेगा, धीरे धीरे करके ध्यान में लगाओगे तो इसकी मन की वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी। जब ये एकाग्र हो जाएंगी तो ये बाहर के दरवाजों में नहीं बल्कि अंदर में जो गुप्त रास्ता है उस पर चलेगा और इसको अंदर को जब आनंद आना शुरू हो जाएगा फिर बाहर के रसों में नहीं भटकेगा। इंद्रिय रस तो क्षणिक सुख है, उनमें तो थोड़े समय के लिए आनंद मिलता है, उसके बाद में दुख में बदलता है। लेकिन जब वो रस पा जाता है तो इंसान को ये रस अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जब तक इस रस का पान करता है उस रस के लिए नजदीक नहीं जाता। इसलिए कहिए कि वो रस पावा तो ई रस नहीं भावा। जब उस रस में हमारा मन लग जाता है, हमारी वृत्ति जुड़ जाती है तो वो रस हमें अच्छा नहीं लगता। ये संसार का रस, ये जगत नशा खारा लगना लगता है और ब्रह्म नशा फिर प्यारा लगने लगता है। उस ब्रह्म नशे का जब पान हो जाता है तो उसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरता। ये नशा तो शाम को पीते हो, सुबह को उतर जाता है। सुबह को भी फिर क्या करते हैं, दोबारा उतारा करना पड़ता है। शराबी लोग एक बात कहते हैं, सुनी मैंने एक दिन एक बात, कोई मिल गया रास्ते में, मैं बोला अरे ये क्या, ये ऐसे कैसे कर रहा था? बोला जी उतारा कर रखा है। माँ उतारा क्या होता है? बोले शाम को शराब पी थी, फिर महा बोला सुबह जब वो उतर जाती है तो जी घबराता है, अच्छा नहीं लगता, फिर सुबह एक दो पेग और ले लें तो उसको उतारा बोलते हैं। तो फिर उनको उतारा करना पड़ता है, नहीं वो अच्छा नहीं लगता है। बल्कि जब बाबर ने नानक साहब को कैद में बंद कर दिया और एक रात उसके साथ जगत भगत का बैर है, हमेशा से ये बातें होती आई हैं। और बाबर बादशाह नानक साहब के पास जाके कहने लगे कि किस चक्कर में पड़ा हुआ है, क्या है भक्ति, क्या है परमात्मा, क्यों बेकार में अपने शरीर को दुख देते हो, क्यों नहीं अच्छे खाने खाते, क्यों नहीं दुनिया के रंग रासों में मजे लेते? ये हमारे लिए तो बने हैं और किसके लिए बने हैं? जिन चीज़ों में रस आता है, आनंद आता है, उन चीज़ों को त्याग दिया। बाबर ने शराब पी रखी है, बोला कि देखो ये इस थोड़ी शराब पी के देख, विचार तेरे बदल जाएंगे, मस्त हो जाएगा, तेरे ख्याल ही दूसरे हो जाएंगे। बाबर की ये बातें सुन के नानक साहब हंसे और हंस के कहने लगे कि बाबर पहला शराब का उतर जाए पर भात नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। बोला तू हमें क्या नशा करवाएगा, क्या तू इसकी खुमारी बताता है? ये तो शाम को पीता है, सुबह को बुरी हालत मिलेगी। अपनी शक्ल देखना दर्पण में, सुबह जब उठता है शराब पी के सोएगा, सुबह को देखना तेरा क्या हालत होगी। लेकिन हम उस चीज का नशा करते हैं जिसका पान करने के बाद में सारी जिंदगी उसकी खुमारी नहीं उतरती। ये क्या चीज है, ये क्या मायने रखती है? इसलिए नाम में वो शक्ति है कि सारे दुखों से तो हमें छुटवाती है, उसके साथ साथ जन्म मरण के रोग से हमें बचाती है। तीसरी चीज, नरकों में नहीं जाना पड़ता, हमें मुक्ति दिलाती है, जन्म मरण के फंद काट के सदा के लिए उस परम तत्व के साथ मिला देती है जिससे हम बिछड़ के आए थे। आत्मा का वही आदि घर है, वही है। उसको लखमा माली कहता है तेरा तुझ माई देख ले पर्दा है प्रगट बोल है, तेरे अंदर है। पर्दा है वो, लेकिन प्रगट बोलता है। प्रगट किसके सामने बोलता है? जो प्रगट कर ले। प्रगट होगा कैसे? जो बातें बताई इनको मान के चले। फिर कैसे मिलेगा? कहता है लामन सुरतान लामन ताड़ी लगन मगन में तू हो ले। सुरता की ताड़ी लगा, लामन सुरतान लामन ताड़ी लगन मगन में तू हो ले। तिलबेणी के रंग महल में वहां तेरा साईं अंतर खोले। वहां इस अंतर के घट में जब तू प्रवेश करेगा और वहां जब उसका दीदार और दर्शन करेगा तो वहां वो आनंद के फुहार हैं जिसको प्राप्त करके तुझे वो शांति मिलेगी। यहाँ तो ऐसा है कि तीन ताप से जीव इतना दुखी है कि इसका दुख मिटता नहीं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई शारीरिक रूप से दुखी, कोई मानसिक रूप से, कोई आत्मिक रूप से। शारीरिक रूप से भी अनेक प्रकार से दुखी है, कोई रोगों से दुखी है, कोई किसी चीज की कमी के कारण दुखी है, कोई संसार के पदार्थों की
कमी से दुखी है तो कोई ज़्यादा होने के कारण दुखी है। जिस प्रकार से धन अगर किसी के पास हो, गरीब आदमी उसको सुखी तो सोचता है। ये भक्ति का और संसारी लोगों का भी काम है। इसको क्या है कि जिन वो लोग धन को ऊंचा मानते हैं, लेकिन भगत लोग धन उसको कोई तवज्जो नहीं देते। वो तो उसको कहते हैं कि संसार की चीज़ है, ये कोई काम नहीं आएगी। जो इसके पीछे भागते हैं उन्होंने ही तो सारे उल्टे कर्म, पाप कर्म उनसे करवाए गए। जो उसके पीछे भागे उसके लिए उनको जीव हिंसा भी करनी पड़ी, झूठ भी बोलनी पड़ी, पाप कर्म भी करने पड़े, और उसके कारण से उनके ऊपर पाप का भार चढ़ता चला गया। इसलिए संसार के पदार्थ को किसी को भी तुम देखोगे वो दुख रूप में ही बदल जाते हैं। तो नानक साहब की बात बताई थी कि वो कहने लगे, लेकिन नाम का तो ये है कि इसमें तो मैंने बताई शुरू में ही कह दी थी कि कोई भी कर सकता है। क्यों कर सकता है कोई भी? वो तो हमारे मन की वृत्तियों को अंदर में जोड़ना है, बाहर की ओर से, संसार की ओर से इनको हटा लेना है। जब बाहर की ओर से हटा के अंदर में जोड़ देंगे, लेकिन ये मन हमारा क्या नहीं मानेगा, उसके लिए हम कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर। गुरु का ध्यान क्यों कर? मन को रोकने के लिए लक्ष्य की जरूरत है, और गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं है। और गुरु की मूर्त को अगर हिये में रख के हम अपने मन की वृत्तियों को उसमें जोड़ते हैं तो हम में गुरु के गुण आने शुरू हो जाते हैं। और गुरु का गुण क्या है कि वो संसार की व्याधियों से छुटाते हैं और नाम में मन की वृत्ति को जोड़ते हैं। महाराज जी ने इसके बारे में बड़ा साधारण तरीके से ध्यान लगाने का और भक्ति करने का तरीका बताया, मन को जोड़ने का। वो कहते हैं कि धीरे धीरे मन को रोको, करो सुखमना ध्यान। सुखमना क्या? 3 नाड़ी होती है हमारे, बाईं ओर को एड़ा नाड़ी है, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी है मस्तिष्क में, और बीच के अंदर ये सुखमना नाड़ी है। इसको सुखमना कहते हैं, सुषमना कहते हैं। तो कहते हैं कि मन को धीरे धीरे रोको, एक बार में नहीं रुकेगा। सदियों से मन की हालत बिगड़ी हुई है। ये कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, जन्मों से बिगड़ा हुआ है ये। इसीलिए इसकी चलती है, ये जो चाहता है वही होता है। फिर इसको काल महाराज से सारी शक्तियां भी दी गई हैं मन को, इसलिए वो शक्तियों को पाके ये बड़ा ताकतवर बना बैठा है। लेकिन जब गुरु का मंत्र मिलता है फिर तो इसकी ये हालत हो जाती है जिस प्रकार से गार्डू सांप के ऊपर अपना मंत्र चला देता है, सांप उसके सामने आके दब जाता है। नाम के सामने ये मन भी उस सर्प की भांति दब जाता है और ये अपनी गर्दन नहीं उठा पाता। इसलिए कहिए कि आहिस्ता आहिस्ता तो मन को रोको, टाइम लगेगा इसको। ये नहीं है कि हम एक ही बार में कर देंगे। एक ही बार में अगर करना भी चाहोगे तो आदमी जो झटके से करता है वो झटके से फिर उठ भी जाता है। इसीलिए कई सत्संगियों की हालत नहीं देखते, जिसका जितना पुण्य होता है पुण्य होने के बाद चला जाता है, बुरे कर्मों में बदल जाता है। सत्संगी होके जो नाम का सुमरण नहीं करता, ध्यान नहीं करता, गुरु में यकीन नहीं है, वचन का विश्वास नहीं है, वो सत्संगी नहीं रहेगा, गिर जाएगा। गिरे हैं, मैं उनके नाम तो लूंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। अगर कोई नाम का सुमरण करता है, ध्यान करता है, नाम का अगर कोई सुमरण करता है, अगर वो ध्यान करता है और गुरु के वचन पर चलता है, तो उसका मन कभी भी गिरेगा नहीं। गिरता किसका है? जो संसारी पदार्थों में, लोभ में, लालच में और दूसरे कामों में फंस जाता है, इज्जत मान बढ़ाई के लिए सत्संगों में आता है। सत्संग कभी भी जीव को गिरने नहीं देता है। सत्संग उसको सिखाता है कि वो अपने आप को निर्बल, दुर्बल, दीन, अधीन बना ले, क्योंकि प्रभु के दरबार में जब तक कोई नीचा नहीं। नानक साहब ने कही है कि भाई ऐसा नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएगी दूब खूब की खूब। ऐसा नन्ना हो रहो जैसे दूब है कि और घास सारे जड़ जाते हैं, लेकिन दूब जब भी बारिश होती है तभी फिर पैदा होके वो ऐसा जाल फैला देती है। इसी प्रकार से जो नीचा होके, आगे कहते हैं नानक नीवा जो चले लगे न तती वायु, जो नीचा होके चलता है उसको कभी भी गर्म हवा नहीं लगती। इसका मतलब उसको वो चीजें परेशान या दुखी नहीं कर सकती, उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तो जो इंसान नाम तो ले लिया गुरु से, लेकिन गुरु की बताई मर्यादा का पालन नहीं करता, नाम ध्यान में कभी 1 मिनट नहीं बैठता, और वो सिर्फ
बाहरी चीजों में दिखावा करता है तो कुछ दिन चलेगा, लेकिन जब पर्दा उखड़ेगा तो उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो कहो भिखारी है, जैसे कोई किसी का अंगूठा ला के कर्जा ला के अपने आप को दिखा तो दे बहुत धनवान, लेकिन जब वो कर्जा मांगने के लिए आते हैं फिर वो चल देता है वहां से। इसी प्रकार से मैं आपको हिदायत करता हूं ये कि आपने अगर नाम लिया है तो हर प्रकार से अपने आप को नाम में जरूर लगाओ, नाम का सुमरण जरूर करो, चाहे कितनी भी छूट आपको क्यों न दी जाए। क्योंकि मैं सत्संग में बहुधा कह देता हूं कि कलयुग में अगर तुम अच्छी आदतें अपना लोगे, बुराइयों को छोड़ दोगे तो भी कल्याण हो जाएगा।